ॐ श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। आंडोक्य कार्य का प्रवचन व तथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, पेज नंबर 179। यह जो वेदांत की प्रक्रिया है, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, यह वेदांत की एक गंभीर विधि है। इसको स्वीकार किए बिना अगर कोई समझे कि हम उपनिषद में प्रतिपादित वेदांत को समझ जाएंगे तो वह नहीं समझ सकता, और जब तक मैं समझ में नहीं आवेगा तब तक वह भी समझ में नहीं आवेगा। यह भी समझ में नहीं आवेगा क्योंकि पहले मैं आए तब यह और वह मालूम पड़ता है। ईश्वर ने ऐसी मानव मर्यादा मान ली, ईश्वर ने ऐसी मानव मर्यादा मान ली है कि पहले देखने वाला होगा तब देखेगा। काला है कि गोरा है यह हमको मालूम पड़ रहा है, मालिक है कि गुलाम है यह हमको मालूम पड़ रहा है, गुरु है कि चेला है यह हमको मालूम पड़ रहा है। तो जिसको मालूम पड़ रहा है ना, आदि तत्व वही होता है। और सब क्या है? और सब तो गुण हैं। तो सांख्यों ने गुण का अध्यारोप किया। उन्होंने कहा कि सत्व रज तम ये 3 गुण हैं। तो 3 ही क्यों हैं? तो इनकी भी एक विधि होती है। जैसे यह शरीर है, हड्डी मांस चाम, यह द्रव्य है, और हाथ का हिलना उठना बैठना पलक गिरना जीभ का हिलना, यह सब क्या है? यह क्रिया है। और एक ज्ञान है, तो ज्ञान ज्ञान क्रिया और द्रव्य, ये 3 वस्तु दिखती हैं। अब इन तीनों के कारण भी होने चाहिए। तो द्रव्य का कारण तम है, क्रिया का कारण रजस है, और ज्ञान वृत्ति का कारण सत्व है। एक सत्व है जिससे हम देखते हैं सुनते हैं स्वाद लेते हैं, और एक रज है, रजस माने राग द्वेष, अर्थात यह पकड़ना और यह छोड़ना, इसी से तो क्रिया होती है। और एक द्रव्य है, यह तम है। तो इन 3 गुणों की जो साम्य अवस्था है उसको प्रलय कहते हैं। और जब वे वैषम्यावस्था को प्राप्त होते हैं तब सृष्टि होती है। गुणों की विषमावस्था सृष्टि है और गुणों की साम्यावस्था प्रलय है। यह बात कल्पना मात्र है। क्यों? देखो, यदि समता में स्थित साम्य में स्थित गुण जगत के कारण बनते हों तो एक बार यदि वे अपनी समता छोड़कर विषम भाव में आ गए तो फिर उनका प्रलय ही नहीं होगा। और यदि वे बिना किसी कारण के ही विषम हो जाते हैं तो सदा सृष्टि होती रहेगी। और यदि इन गुणों को चलाने वाला कोई कारण है और वह कारण हमेशा रहता है तो प्रलय नहीं होगा। और वह हेतु यदि नित्य है तो हमेशा सृष्टि होती रहेगी, और यदि अनित्य है तो उसके न रहने पर सृष्टि का सर्वदा के लिए नाश हो जाएगा। इसलिए गुणों के द्वारा सृष्टि का निर्वाह होना शक्य नहीं है। अब किसी किसी को यह बात बड़ी मुश्किल लगती है। वस्तु स्थिति यह है कि आदमी छोटी छोटी चीज को समझना चाहता है, बड़ी चीज को समझना तो वह निष्प्रयोजन समझता है। जहाँ कुछ प्रयोजन होता है या जहाँ कहीं संदेह होता है वहाँ विचार किया जाता है। यदि यह किताब साफ साफ आप लोगों को दिख रही है तो किताब है कि नहीं, यह विचार करने की क्या जरूरत है। और जो चीज बिल्कुल निष्प्रयोजन होती है, जैसे कौवे के कितने दांत होते हैं, उसके बारे में भी विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। तो जिस चीज से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता और जो बिल्कुल साफ साफ होती है, उन दोनों के बारे में मनुष्य के मन में विचार करने की रुचि नहीं होती। असल में बात यह है कि अंतःकरण 2 तरह का होता है, एक रागोपाधिक और एक वैराग्योपाधिक। एक अंतःकरण में संसार की वस्तुओं के प्रति राग होता है और एक अंतःकरण ऐसा होता है जिसमें संसार की वस्तुएं नीरस मालूम पड़ती हैं।
तो जिनको संसार की वस्तुओं में रस आता है वे संसार की वस्तुओं का विचार करते हैं। पैसा कैसे मिले, यश कैसे मिले, मशहूर कैसे हों और बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया, भोग कैसे मिले, इन बातों पर तो संसार में सब लोग विचार करते हैं। और सुधरना किसको चाहते हैं? बहू कहती है कि हे महाराज, हमारी सास का मिजाज बड़ा तेज है, कोई ऐसा मंत्र बताओ कि सास का मिजाज जरा ठंडा पड़ जाए। प्रणाम भवन, आज यहीं विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।